चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव को लेकर की बैठक, सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति चुनाव, 528 वोट मिले, 11 अगस्त को लेंगे शपथ। कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पूनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को पटक कर जीता सोना, भारत को कुश्ती में दिलाया तीसरा गोल्ड मेडल। रूस यूक्रेन युद्ध से सीख लेकर भारत हुआ सतर्क, भारतीय सेना ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को किया मजबूत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गांधी परिवार को दिया एक और झटका, अब फिर से होगी पूछताछ। केंद्रीय एजेंसियों की जांच रुकवाने के लिए पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने लगाए आरोप। अफगानिस्तान के बहाने भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में ड्रैगन, चीन ने विशेष दूत को भेजा दिल्ली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे इंजन से एक भी भारतीय नहीं बचा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों की सुरक्षा पर दिया जोर, कहा एयरबैग की कीमत सिर्फ 800 रुपए। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी बसों में 2 दिन फ्री सफर कर सकेगी महिलाएं। देश में अब दुश्मन की हर गतिविधि पर होगी पैनी नजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीमाएं होगी महफूज। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा, खिलाड़ियों ने अब तक 7 गोल्ड समेत 21 मेडल जीते, सीएम खट्टर ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी सलाह, का अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई ही सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 3 दिन में पूरा किया वादा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार रुकने के बाद बड़ा फैसला, सचिवों को सौंपे गए मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधिकार। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के बीच दिखी रार, ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी बनाई दूरी। ड्रैगन की हरकतों पर लगेगा अंकुश, एलएसी के करीब इंडिया अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह के राम मंदिर वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, कहा यह है भगवान राम का अपमान। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़त के ऐलान के साथ ही आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक ने महंगे किए अपने कर्ज। शिवसेना नेता संजय राउत ने साथ देने के लिए विपक्षी दलों को कहा शुक्रिया, बोले रोने की बजाय लड़ना बेहतर। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा, कहा हमारे द्वीप जैसे मॉडल बनाकर हमले की तैयारी कर रहा चीन। चीन ने भारत और पाकिस्तान को दी सलाह, कहा शांति वार्ता से सुलझाए कश्मीर मुद्दा। गूगल भी मना रहा भारत की आजादी के 75 साल का जश्न, इंडिया की उड़ान नाम से डिजिटल संग्रह किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम से हुए अन्याय पर एफआईएच ने मांगी माफी, पूरी घटना की होगी समीक्षा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और मेडल, प्रियंका गोस्वामी ने एथलेटिक्स में जीता सिल्वर। गांधी परिवार का एक सदस्य जाएगा जेल, राकेश टिकैत का दावा, 2024 में फिर बेईमानी से बनेगी बीजेपी सरकार, योगी बनेंगे गृह मंत्री, चलाएंगे बुलडोजर। पार्टी निर्देश की उड़ी धज्जियां, टीएमसी के 2 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में किया मतदान। भगवा पगड़ी पहने 750 सिखों ने तिरंगा बाइक रैली में लिया भाग, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में भारतीय वुमेन्स डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ सेमीफाइनल में हुई चीटिंग, सोशल मीडिया पर फैंस ने जाहिर किया गुस्सा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया जवाब, कहा जनता के हक के लिए भगवान राम भी कांग्रेस के साथ। चीन की धमकी के बीच ताइवान को लगा बड़ा झटका, मिसाइल प्रोडक्शन लीड कर रहे अधिकारी का मिला शव। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नैन्सी पेलोसी और अमेरिका को दी बधाई, कहा चुकानी होगी भारी कीमत।
केंद्र सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू की नई सुविधा NFSA के तहत बेघर निराश्रित और अन्य योग्य लाभार्थी कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में कर्जदार किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, ब्याज पर मिलेगी छूट और अन्य खर्च भी होंगे माफ। ड्रैगन के आगे नतमस्तक हुआ पाक, कहा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का करते हैं सपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने दिखाया श्रीनगर के लाल चौक का नजारा, वीडियो शेयर करते हुए लिखा देश बदल नहीं रहा बदल गया है। देश में अब रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों और बैंक परिसरों में बिकेंगे यूपी के ODOP उत्पाद, योगी सरकार ने की प्लानिंग। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा CBI जांच होने पर सामने आ रही बौखलाहट। पात्राचोल के बाद अब ED के रडार पर महाराष्ट्र के कई बड़े घोटाले, प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव ठाकरे की सरकार में हुए स्कैम के दस्तावेज मांगे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में आ रहा है नया फीचर, आपके अकाउंट को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। फरमानी नाज को मिला बिग बॉस 16 से ऑफर, सलमान खान के शो में गुंजेगा हर हर शंभू। एशिया कप के लिए 8 अगस्त को होगा टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली और KL राहुल की वापसी तय। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर पूर्व LG अनिल बैजल पर मढ़ा 2 CBI जांच के लिए लिखा पत्र। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मनरेगा को मनी माइनिंग मशीनरी में बदला, PM को लिखा पत्र। पाकिस्तान में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक डॉक्टरों के लिए भारत ने खोला दरवाजा, अब कर सकेंगे प्रैक्टिस, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मांगे आवेदन। चीन को काबू करने के लिए 90 फाइटर जेट वाले USS रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने उतारा। 13 अगस्त से शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, इन 2 राज्यों की बड़ी पहल। तेल के बाजार में भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को तोड़ा, पुतिन और प्रिंस सलमान आमने सामने। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने की तीखी टिप्पणी, मदरसों में ऐसे लोग मिले तो गोली मार दे, पूरी कौम को बदनाम ना करें। काला पहनावा ईरान के सियाओं का तो सरकार तेल लेना भी बंद कर दे, बॉलीवुड अभिनेता ने किया ट्वीट तो लोगों ने कर दी खिंचाई। मंत्रालय व विभागों में 9 लाख से ज्यादा पद खाली, सरकार ने पदों को भरने के लिए अनुदेश किया जारी। अविनाश साबले ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ जीता सिल्वर मेडल। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का लगा आरोप, JDU ने नोटिस थमाकर मांगा जवाब। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाला बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी फरार, पुलिस ने पत्नी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया, 4 गाड़ियां भी की जब्त। लंपी स्किन बीमारी पर CM गहलोत ने की समीक्षा बैठक, कहा पशुओं के इलाज में नहीं होगी पैसे की कमी। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर MNS और बीजेपी का बड़ा फैसला, गोविंदाताओं को दी फ्री बीमा की सौगात। दिल्ली व महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में फिर से सिर उठा रहा कोरोना वायरस, केंद्रीय सचिव ने किया आगाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले तिरंगा यात्रा के साथ दंगे करा सकती है भाजपा, सत्ता में आए तो कराएंगे जातीय जनगणना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। PGI चंडीगढ़ में फिर से शुरू हुआ पंजाब के मरीजों का इलाज, PM मोदी के निर्देश पर सुलझा विवाद। योगी सरकार ने शासन स्तर पर किए 12 IAS के ट्रांसफर, अमृत त्रिपाठी बने स्पेशल सेक्रेटरी प्लानिंग। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को किया सस्पेंड। प्रो कबड्डी लीग में पवन सहरात ने रचा इतिहास, लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। मणिपुर विधानसभा में जनसंख्या आयोग गठित करने और NRC लागू करने वाला प्रस्ताव हुआ पारित। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा नेताओं के पास ज्वलंत मुद्दों का कोई जवाब नहीं। बिहार में साइबर क्राइम रोकने के लिए नीतीश सरकार की नई पहल, कई पदों पर की जाएगी नियुक्ति। राजस्थान और हरियाणा समेत एक बार फिर देश के कई हिस्सों में जमकर होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 19,406 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों में आई गिरावट, 1.34 लाख पहुंचा आंकड़ा।
राजस्थान में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिलों का दौरा करेंगे मंत्री, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू की नई सुविधा NFSA के तहत बेघर निराश्रित और अन्य योग्य लाभार्थी कर सकते हैं अप्लाई। जगह केंद्र सरकार ने लोगों को राशन का लाभ देने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत बेघर निराश्रित मजदूर और अन्य योग्य लाभार्थी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। हालांकि अभी 79.77 करोड़ लोगों को राशन का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि नए राशन सिस्टम के तहत 1.58 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा कि 7 से 8 साल के दौरान 4.7 करोड़ राशन कार्ड, जिसके तहत 18 से 19 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा था, कई कारणों से रद्द किया गया है। अब पात्रों के राशन कार्ड नए पोर्टल के तहत बनाए जाएंगे। सचिव पांडे ने कहा कि नए वेब बेस्ड सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पायलट आधार पर दिया जाएगा। वहीं इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्लेटफॉर्म पर कवर कर दिया जाएगा। इसमें असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं। अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो NFSA के नए पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।